दोस्तों हम सब लोग अपना पैसा इन बैंक्स में जमा करके रखते हैं और ये बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी देती हैं, यानी हमें और पैसा देती हैं। तो कभी आपने ये सोच कर देखा है कि ये बैंक अपने खुद के लिए कैसे पैसे कमाती हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बैंक्स का बिजनेस मॉडल। El trabajo mejor pagado de la historia। थोड़ा सोच कर देखिए कि बैंक आपके पैसे का करते क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक ने आपसे पैसे लिए और एक बड़े लॉकर में रख दिए, आपका पैसा एकदम सेफ। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बैंक्स आपका पैसा लेते हैं दूसरों को लोन देने के लिए और उस लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पैसे से इनकी कमाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ये एक बैंक है, इसमें एक ही कस्टमर, वो है आप। आपने इस बैंक में 500 रुपए जमा किए और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट 4% का देती है। 4% पर ईयर का होता है ये। तो ये 500 रुपए आपके बैंक के पास आ गए। अब ये बैंक इस 500 रुपए को किसी और दूसरे आदमी को दे देती है लोन पर। उस आदमी को कुछ भी खरीदना है, मान लो कि बाइक खरीदनी है, तो इसलिए लोन लिया उस दूसरे आदमी ने बैंक से। अब ये बैंक क्या करती हैं, उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती हैं लोन पर। अब ये 500 रुपए उस दूसरे आदमी के पास चले गए। जब वो दूसरा आदमी बैंक को 508 रुपए वापस देगा, बैंक आपको 504 रुपए देगी। तो अब यहाँ पर बैंक को 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बेसिकली इसी तरह काम करती हैं ये सारी बैंक। लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ पर। जिस भी बैंक में आपने 500 रुपए जमा किए थे, उस बैंक ने किसी और दूसरे आदमी को वो 500 रुपए लोन पर दे दिए और उस दूसरे आदमी ने अभी तक वो लोन पे नहीं किया बैंक को। लेकिन आपको अर्जेंटली 500 रुपए वापस निकालने हैं बैंक से। बैंक के पास तो वो पैसे है नहीं, बैंक ने किसी दूसरे आदमी को वो 500 रुपए दे रखे हैं लोन पर और वो दूसरा आदमी किसी भी रीजन से बैंक को वापस पैसे नहीं पे कर पा रहा। इसका मतलब आपके पैसे तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बैंक में सिर्फ एक ही आदमी पैसे निकालने और डालने वाला नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। लेकिन ज्यादातर बैंक अपने पास नहीं रखती पैसे को, दूसरे लोगों को लोन पर दे देते हैं। इसीलिए आरबीआई ने एक रूल बना रखा है, जितना भी पैसा लोग बैंक में जमा करते हैं उसका कम से कम 4% पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा कैश में। इस चीज को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और आरबीआई इन सारी बैंक्स का बॉस होता है, तो आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक को अपने पास कितना पैसा रखना चाहिए। ये जो मैंने 4% बोला है, ये पर ईयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। बैंक्स की कमाई का ये बहुत ही बड़ा एक कमाई का जरिया है। इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, जो इंटरेस्ट रेट लेती है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक देती। हालांकि सिर्फ यही एक जरिया नहीं है बैंक का पैसे कमाने। अब आप लोग बोलोगे कि और कौन सा जरिया है बैंकों का पैसे कमाने? दूसरा है इंश्योरेंस कमीशन। जब आप किसी भी बैंक के पास जाते हो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो कोई भी बैंक फ्री में तो अकाउंट खोलती नहीं है। कुछ बैंक हैं जो फ्री में अकाउंट खोल देती हैं जीरो बैलेंस पर, लेकिन ज्यादातर बैंक आपसे पैसे लेती हैं अकाउंट खोलने के लिए। आपका पैसा हालांकि बैंक में ही रहता है। जब आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं बैंक में, तो बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस कराना होगा, ताकि आपकी बाई चांस कभी डेथ हो जाए तो आपका वो इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार वालों को मिल जाए, जो भी आपने इसमें नॉमिनी कराया है। अब ये इंश्योरेंस फ्री में तो होता नहीं है, बैंक आपसे इस इंश्योरेंस का पैसा चार्ज करती है पर ईयर के हिसाब से। और इसके अलावा बैंक्स क्रेडिट कार्ड से भी पैसे कमाती हैं। लाइक आपको कुछ खरीदना है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर या फिर कुछ भी, कार्ड से आप सिंपल तरीके से कुछ भी चीज खरीद सकते हो, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हो। लेकिन उसका एक लोन बन जाता है, वो आपको पर मंथ के हिसाब से भरना पड़ेगा। और इसके अलावा एटीएम चार्जेस और म्यूचुअल फंड कमीशन और आपके फोन पर जो एसएमएस आते हैं बैंक की तरफ से, वो भी चार्जेबल होते हैं। ये आपको शायद नहीं पता होगा। और इसके अलावा बैंक्स पैसे कमाती हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। जगह जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना, जैसे गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना और स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करना। और वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो भी बैंक का कमाई का जरिया होता है। और ऐसा नहीं होता कि बैंक सिर्फ पैसा कमाता है, बैंक का बहुत सारा पैसा खर्च भी होता है। एम्प्लॉय और मैनेजर को सैलरी पे करना पर मंथ और जगह जगह पर अपनी बैंक खड़ी करना। तो दोस्तों ऐसे काम करता है बैंकों का बिजनेस इंडिया में। अगर आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, आप भी अपना बैंक खोलना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। सबको अलाउड होता है अपनी खुद की प्राइवेट बैंक खोलना। हर कोई अपना प्राइवेट बैंक खोल सकता है। प्राइवेट बैंक खोलना ये भी एक बिजनेस है। अब अगर आपको अपना बैंक खोलना है तो आपके पास सिर्फ
500 करोड़ रुपए होने चाहिए अपना खुद का प्राइवेट बैंक खोलने के लिए। बस आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई इन सारी बैंकों का बॉस होता है। अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।